स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज होगी 29 सितंबर। मेरे को 15 दिन हो चुके हैं अमेरिका आए हुए और अभी तक हम अमेरिका में ही हैं। तो अभी आए थे हम प्लेनेट फिटनेस, नहा धो के रेडी हो गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कनाडा बॉर्डर, जो मेन स्टेट के पास स्टेट्स लगती हैं। आप सोचोगे सीधा कनाडा में लोगों को टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल ये सब पता है, पर नहीं, हम मेन स्टेट में हैं। और यहाँ से हम कनाडा के ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे पहले, और फिर वहाँ से मॉन्ट्रियल करते हुए टोरंटो से वापस अमेरिका में एंटर करेंगे। पर अभी के हिसाब से कनाडा में बड़ी दिक्कत चल रही है इंडियंस के साथ। पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है क्या है, क्योंकि अभी कनाडा की कुछ लड़ाई भी हो गई इंडिया के साथ, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दे दी थी। तो मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, भाई के पास अमेरिकन पासपोर्ट है। मेरे को नहीं पता अब क्या होने वाला है भाई मेरे साथ, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी ने कैनेडियंस के लिए वीज़ा भी बंद कर दिया थोड़े दिन पहले। तो क्या पता भाई, मेरे पास तो वीज़ा है ऑलरेडी कनाडा का, मैं एक बार विजिट भी कर चुका हूँ कनाडा, पर क्या पता वो ऐसे कह दे भाई नहीं हम एंट्री नहीं दे रहे। कोई भी रीज़न बना सकते हैं, उनको कोई रीज़न बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मली भी डिनाई कर सकते हैं वो कि भाई नहीं दे रहे हम एंट्री, हमारी मर्ज़ी है। तो वो सब भी जाके देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पूछते हैं इस बार, कुछ अलग पूछते हैं नहीं पूछते। इस बार शायद मैं यूट्यूबर भी ना बताऊं कि मैं यूट्यूबर हूं, पिछली बार तो ऐसे ही बता दिया था हमने। तो पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूबर सुनते हो कहेंगे ओ हमारे देश को फिर बदनाम करने आया ये ऐसे। तो चलते हैं यहाँ से 90 माइल्स है एक सिटी कैलिस, वो है अमेरिका साइड ही है। तो आज वहीं पर रुकेंगे। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर बाल वाल भी कटवा लूँ, दाढ़ी वाड़ी बनवा लूँ, और फिर हम बॉर्डर पार करेंगे कनाडा में। तो चलते हैं भाई अपनी वैन में, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे शायद हम उस शहर। भाई ये आ गए हम कैलिस, ये बिल्कुल है कनाडा के बॉर्डर पे। यहाँ से कनाडा का बॉर्डर 2 माइल है। टाउन के अंदर आ गए हम, बॉर्डर का रोड पहले ही कट रहा था। यहाँ पे भाई 2-3 ही फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, एक मैकडॉनल्ड्स है, एक सबवे है, और एक टिम हॉर्टन्स था वो बंद हो रखा है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कल। भाई ये बच्चे देखो वॉलमार्ट की पार्किंग में क्या करने लग रहे हैं, स्केटिंग वगैरह का, स्केटबोर्ड का बड़ा वो है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, क्योंकि ये यूएसए का आखिरी वॉलमार्ट आ गया, और गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है हमको। पिछली बार अलास्का में किया था ना हमने, साथ ही में कनाडा में किया था। कनाडा में किया था, मतलब उसके बाद नहीं करा ना आपने? उसके बाद हाँ मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बीच में इंडिया चला कितने गया माइल्स पे करते हो आप चेंज इंजन ऑयल इसका? मैं इसका करता हूँ 5000 माइल पे। कितने लीटर डलता है इसमें? 10 लीटर ना, इसमें 2 बोतल 9.5 डलता है। मेरे को सब याद हो चुका भाई, 5W40 करके कुछ आता है वो डलता है, 2 बोतल डलती है। एक बोतल कितने की आती है? 27-28 डॉलर की। एक बोतल डिस्काउंट होता है तो इतने की आती है, नहीं तो वैसे 30 से 33 डॉलर की है। कनाडा में हमने कितने का लिया था? 44 की ना? कनाडा में हमने 44 कैनेडियन डॉलर की ली थी। कैनेडियन डॉलर। चलो वो भी ला के डाल देते। फिर कितने माइल्स पे डालोगे? 10,000 अब माइल मैं हमेशा 5000 माइल पे करता हूँ। 5000 माइल? हाँ 5000 माइल यार बहुत कम नहीं हो गया? कम हो गया यार। 8000 किलोमीटर पे तो इंडिया में भी नहीं करते। जो मेरे पास गाड़ी है जीप, वो जीप की कंपनी कहती है भाई हमारे पास ना 15,000 किलोमीटर पे लेके आया करो इसको, इंजन ऑयल पिंजन ऑयल चेंज करने ये ना के लिए। डीजल की है ना, तो मेरी डीजल है ना। आपकी डीजल है तो कितने पे करते हो? 15,000 किलोमीटर पे। तो ये मतलब लगा लो कितने किलोमीटर बन गया 5000 माइल का? 9,000 माइल, 8,000 किलोमीटर। हाँ तो ये सही है, इतने में ही मेरे को कंपनी ने बोला। ये थोड़ा मैं बताता हूँ, जो अमेरिका में रहने लग जाते हैं ना बंदे, वो ज्यादा ही मतलब वो करते हैं, ज्यादा बार बार सर्विसिंग। भाई जो और जैसे मान बोलती है जो कंपनी बोलती है वो करता हूं। ये गाना भाई जीप भी अमेरिकन ही है, जीप भी अमेरिकन है। हाँ मारुति भी, जब उनकी गाड़ियाँ होती है ना भाई, वो 10,000 किलोमीटर बोलती है मारुति। आप है ना मेरी कंपनी का नाम लिख के अगर सर्च करोगे तो उसमें 5000 माइल पे आता है। ठीक है, नहीं होगा। पर अमेरिका में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा भी दरवाजा टच भी हो जाएगा ना, पूरा चेंज कर देते हैं दरवाजे को। ये इसकी बात बाद में बताऊंगा मैं। देखो भाई ये सारा गाड़ियों का आ गया है, अब हमको ढूंढना है 5W40। कैस्ट्रॉल का लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा ना 5W20, ये नहीं लेना हमको, 5W40 लेना है। ये 5W30 आ गया, ये रहा भाई 5W40, $29 का। ये किसी और कंपनी का देखते हैं, कोई सस्ता मिलेगा तो। वैसे कैस्ट्रॉल का डाल लेते हैं हम। भाई यहाँ देखो हेलोवीन के लिए अलग अलग तरह के पंपकिन, एक पंपकिन $7 का भाई। ये पिंक, ऑरेंज, रेड, फिर इस पंपकिन को थोड़ी लग रहा है फुंसी हो रखी हैं। ये अलग तरीके ऐसी घर के बाहर ना सजाने के लिए है। मेरे को तो लगता नहीं ये कोई भी खाता है, खाते तो नहीं ना भाई, ये सजाने के लिए ना मेनली। तो
जैसे ये वाले हैं ज्यादा मेनली सजाने के लिए, बट लोग है ना इनकी पंपकिन पाई भी बनाते हैं यहाँ पे। पर ये सजाने के लिए मेनली, मैं तो मानूं क्योंकि बाहर रखे मक्खी वक्खी बैठ रही है। भाई ये ना कम से कम नहीं तो 6 महीने खराब नहीं होता बाहर रखे हुए भी। अच्छा, बट काटोगे फिर खराब हो जाता है जल्दी। तो बड़ा कैसे खा लेते हैं लोग। तो जैसा कि आपने भाई देखा था कि कल हम आ चुके थे इस टाउन में, जो कि यूएस और कनाडा बॉर्डर पे कैलिस करके टाउन है। यहाँ पे 3 ही फास्ट फूड रेस्टोरेंट थे, मैकडोनल्ड, सबवे और टिम हॉर्टन। सबवे भी हमको दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ था, रोड पे ही दिखा रहा था पर दिखा नहीं। तो मैकडी में खाना खाया था हमने, और फिर वॉलमार्ट की पार्किंग में हम अपना ऑयल लेके सो गए थे। तो ये टिम हॉर्टन्स था भाई। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है भाई। मेरे को लग रहा है अभी तक इसके ना वो भी चेंज नहीं करे हैं, मतलब जो असली वाला टिम हॉर्टन्स है ऐसा तो नहीं है, कैफ़े एंड बेक शॉप ऐसे तो नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये फॉर सेल है और इसको तब से ही कोई नहीं खरीद रहा भाई, देख लो। क्योंकि मैं सच्चाई बताऊं तो भाई टिम हॉर्टन्स जो चलता है ना वो सिर्फ कनाडा में चलता है, अमेरिका में इतना क्रेज़ नहीं है इसका। 1-2 जगह हमने और देखा था, वो भी कैनेडियन बॉर्डर के आसपास ही देखा था। तो ये तो देखो फॉर सेल है, और कितने सालों से सेल पे मेरे को नहीं पता भाई, इसको कोई खरीद भी नहीं रहा, लोगो भी चेंज नहीं करा इसका। तो अब चलते हैं भाई हम, ये थोड़ी सी टाउन दिखा देता हूँ आपको। एक नदी है जो अमेरिका कनाडा को सेपरेट करती है, वो दिखा देता हूँ, और फिर बॉर्डर पार करते हैं। देखते हैं भाई आज क्या सवाल जवाब मेरे से करते हैं, कैसे क्या एंट्री देते हैं नहीं देते। ये था भाई वो मैकडोनल्ड्स जहाँ हमने कल खाना खाया था। ये कर लिया हमने अपने पासपोर्ट रेडी, एक संटी भाई का, एक नवांकुर का, अमेरिकन और इंडियन। चलो देखते हैं क्या होता है। चेकिंग है, कनाडा की तरफ से कोई चेकिंग नहीं हो रही। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल बॉर्डर पे। तो अब हम लोग बॉर्डर पे दिखाते हैं। और ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर डिवाइड करती है अमेरिका और कनाडा को ईस्टर्न वाले स्टेट से। ये देख लो, ये कनाडा है और ये पीछे अमेरिका है। देख लो अमेरिका जाने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अमेरिका में जाके जॉब करते हैं। और कनाडा में जाने वाले यहाँ पे देख लो सिर्फ 2 ही गाड़ियां खड़ी हुई। भाई पीछे था अमेरिका का बॉर्डर जो आपने देखा, जहाँ पे मतलब अमेरिका का मेरे को चेकिंग करानी ही नहीं पड़ी। लो भाई पासपोर्ट ले लो। और कनाडा में देखो कितनी गाड़ियां जा रही है, 2 बस, अगली हमारी है बस। हाय सर, गुड मॉर्निंग। 2 Just 2 of you? यस सर। Where do you live? नॉर्थ कैरोलिना एंड आई लिव इन इंडिया। भाई ये हम पहुंच चुके हैं कनाडा में। कनाडा का ये कौन सा शहर है भाई, शहर का नाम भी नहीं पता हमको, तो वो अमेरिका रहा भाई। अभी अभी हमने बॉर्डर पार किया, जैसे आपने देखा। तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में हमेशा ये होता है, आप जिस कंट्री में एंटर कर रहे हो ना, बस आपको उसका इमिग्रेशन फेस करना है। जिससे एग्जिट कर रहे हो उन कंट्री, उस वाली कंट्री को ना कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एग्जिट करो, कुछ चाहे इस नदी में कूद जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। जिस भी कंट्री में आप एंटर कर रहे हो ना, उनको आपसे सब कुछ मतलब होगा कि आपका वीज़ा, पासपोर्ट, ये वो सब कुछ। अमेरिका वालों को मतलब ही नहीं, सीधा साइड में से रोड जा रही है और उसमें से आप निकल जाओ। अमेरिका जाते वक्त देखो वहाँ पे वो रहा बॉर्डर भाई, वो रहा बॉर्डर भाई। देखो जाने के लिए भीड़ लगी। अमेरिका जाने के लिए भीड़ लगी हुई है, और कनाडा जाने के लिए भाई 1 ही 2 दूसरी तीसरी गाड़ी थी हमारी बस। पर यार ये बिल्कुल मतलब खाली बॉर्डर था, बिजी नहीं था यार ये तो हम वहाँ से एंटर किए थे सिएटल से। वहाँ पे तो भाई मतलब लाइन ही लगी हुई, हम कम से कम आधा पौना घंटा लाइन में खड़े हुए। फिर अलास्का पे कितनी भीड़ थी, अलास्का वाले पे कितनी भीड़ थी। ये तो खाली बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ तो। मतलब अगर अमेरिका भी एंटर कर रहे हैं तो मेरे के हिसाब से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो भाई पिछली बार कनाडा जब हम एंटर करे थे ना, तो भाई 2 ही 4 सवाल पूछे होंगे उस बंदे ने कि फायर आर्म्स हैं आपके पास, कुछ अल्कोहल वगैरह है, कैनबिस मतलब वो गांजा वांजा है आपके पास। ये मतलब हर बार इनका कॉमन क्वेश्चन है ये पूछना इन लोगों का, ये बिल्कुल। पर उसके अलावा ना आज कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछे भाई कि मतलब क्या करते हो, कितनी कंट्री गए हो, और तुम्हारा पर्पस क्या है आने का। हाँ मतलब तुम कहाँ कहाँ पे जाओगे। मतलब ऐसे तो ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसके बावजूद फिर वो है ना कुछ कंप्यूटर में टाइप करी जा रहा है। हाँ। मतलब 2 मिनट हो गए, 4 मिनट में कर देते हैं यार। 10 हाँ, मिनट कर का देते क्या हैं। पूछी जा रहा है नहीं, वो हमसे। हमने कहा कि हमारी वेकेशन है, तो पता क्या बोला, सिर्फ वेकेशन ही है पक्का। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पिछली बार क्या पता हमने यूट्यूबर बोला, उसके कंप्यूटर में यूट्यूबर दिखा रहा हो, पर यूट्यूबर हमारा कोई जॉब नहीं है। मतलब मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, इन्होंने बोला कि मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहता हूँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस है। तो मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर आखिर में उसने मतलब
15 मिनट लगाए होंगे हमारे साथ आराम से, और 15 मिनट बाद छोड़ा है हमको। तो ये मेरे को लग रहा है अभी जो कनाडा इंडिया की टेंशन्स चल रही है ना, उसकी वजह से हुआ है ये चीज़। वरना पहले अलास्का से जब एंटर करे और दोबारा जब एंटर कर रहा है बंदा, तो उसके साथ इतनी दिक्कत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा एक बार कनाडा एंटर करके एग्जिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो बार बार होना नहीं चाहिए। पहली बार होता मैं समझता, पर ये दूसरी बार जब हुआ तो मेरे को लग रहा है ये जो टेंशन चल रही है ना, इसी की वजह से हुआ है ये सब। क्योंकि पहले देखो हमने जब वो वहां से वहां पे भी क्रॉस किया था तो कुछ भी नहीं, इतना कुछ कुछ भी पूछा, नहीं 2 पूछा मिनट में था। कर दिया। बट ये इतना बोली जा रहा था तुम्हारा पर्पस क्या है, कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब हाँ, अरे हाँ, कहते हैं कि कैंपिंग इसी वैन में सोते हो। तो हमने कहा भाई पता नहीं क्या बोलेगा, हमने कहा नहीं, कभी कभार होटल ले लेते हैं, कभी मतलब मैं हमेशा यही रिप्लाई देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कभी कभार इसमें सो जाते हैं और कभी कभार होटल में। रीजन है अगर ज्यादा ठंड होगी, गर्मी हो गई होटल में, नहीं तो वो ऐसे बोलता कि तुम होटल का वो दिखाओ, तो मैं बोलता आज तो सही वेदर है, इसी में ही सो जाएंगे। बट ये था कि वो इंडिया और उसकी जो अभी टेंशन चल रही है ना, मेरे को लगता है सभी बॉर्डर पे अलर्ट किया हुआ है, और जो भी लोग आ रहे हैं ना तो उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा पूछताछ कर रहे हैं ये लोग। लो भाई, कनाडा में आते ही कनाडा का झंडा, और ये शायद इनके न्यू ब्रुंसविक जिस स्टेट में हम, उसका झंडा है। सामने आ गया बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। तो ये BMO के लिखा, BOM होना चाहिए ना, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो यहाँ से अब चलते हैं हम अपनी नोवा स्कॉटिया की तरफ। ये देखो भाई, ये आ गई न्यू ब्रुंसविक। तो भाई आप सोच रहे हो कि पता नहीं कहाँ से एंटर करके क्या करना चाहते हैं ये। तो जैसे मेरा मिशन है भाई दुनिया की हर कंट्री विजिट करना, संटी भाई का मिशन है अमेरिका की सारी स्टेट्स इस गाड़ी में घूमना, और कनाडा की सारी मतलब प्रोविंस या स्टेट जो भी कह लो, वो सारी इस गाड़ी में कवर करना जहाँ तक रोड जाती है। कई स्टेट्स ऐसी है कनाडा में जहाँ पे रोड वगैरह कुछ है ही नहीं। तो आप अमेरिका की कितनी स्टेट जा चुके भाई? अमेरिका के मैंने 48 स्टेट्स कर दिए हैं, एक स्टेट बचा हुआ है। 50 स्टेट्स हैं भाई यार। 50 है बट हवाई में लेके नहीं जा सकता ना, ड्राइव थ्रू नहीं जा सकता। 48 कर ले, एक कौन सी बची है? एक बची हुई है मेरी, वो है ओरेगन। ओरेगन, तो इस बार करा दूंगा मैं आपकी। इस बार ओरेगन हो जाएगी, वहाँ जाके हम लोग केक काटेंगे। ठीक है। और कनाडा के भी जो बचे हुए हैं ना, तो इसी बार मैं कनाडा का भी कंप्लीट कर दूंगा, जो कि पूरा जो इनका एक रोड है, नहीं जो जहाँ जहाँ रोड जाती है वहाँ आप कर दो, वहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कनाडा और अमेरिका दोनों कंप्लीट। अब कनाडा की आप जा चुके हो कितनी? कनाडा में मैं जा चुका हूँ 3 या 4 प्रोविंस में कर चुका हूँ पहले। ठीक है, तो अभी हम ये न्यू ब्रंसविक चल रहा है, फिर जाएंगे नोवा स्कॉटिया, फिर एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड करके, वो बिल्कुल पास है, मतलब हम बॉर्डर पे ही जाएंगे और कंप्लीट करके आ जाएंगे। आपका ये क्या घूमना हुआ भाई, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वहाँ ज्यादा रुको ना। ये तो एक मिशन है हमारा, जिंदगी में सबका एक मिशन होता है। मिशन भी, और दूसरा पूरा जंगल एरिया है, तो कहाँ दिखाओ एक बारी। ये देख लो यार, ये चलेगा पूरा। मैं बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ से जब तक हम मॉन्ट्रियल या क्यूबेक नहीं पहुंच जाते ना, क्यूबेक सिटी, तब तक यही जंगल चलने वाला है। अब यार इस जंगल को हम कितने दिन देख लें, कितने दिन आपको दिखा दें, तो हमको भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम भी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा, टोरंटो, ये 4-5 सिटीज घूमना चाहते हैं। टोरंटो में नाइग्रा फॉल्स वगैरह। तो ये भाई का मिशन चल रहा है, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है वैसे इस मिशन में, जैसे भाई को कंट्रीज करने में नहीं है। तो सबका अपना अपना होता है। तो हम ये सब कनाडा की प्रोविंस करने इस तरफ से एंटर करें इस बार। कनाडा और अमेरिका में ये बात तो है भाई, 41 मिनट में 74 किलोमीटर दिखा रहा है कवर कर देंगे हम। ये भाई बहुत रेयर होता है कि इंडिया में देखने को मिल जाए। खैर इतने की तो स्पीड लिमिट बहुत रेयर हाईवेज पे है इंडिया में। अरे अमेरिका में हाईएस्ट स्पीड लिमिट कितनी देखी आपने? मैं गया था हाईएस्ट स्पीड लिमिट पे ड्राइव करने के लिए, वो है टेक्सास के अंदर ऑस्टिन के पास में 85 माइल्स आवर। कितना हो जाता है 85 माइल्स? 140 ना? 100 मतलब 35-40 के बीच में। मतलब लगा चलाते लोग 150 पे होंगे पर। अरे 200 पे चला रहे थे, मैं जा रहा था 150 पे, तो मैं नहीं कर रहा। कितनी लोग 200 पे मतलब 150 तक फाइन नहीं कटेगा है ना? नहीं फाइन तो कट जाएगा, 150 कट जाएगा। बट ये कि लोग उस पे 200 पे चला रहे थे। अच्छा, तो भाई ये हम पहुंच गए कनाडा में एक छोटी टाउन में, जहाँ पे प्लेनेट फिटनेस हमको मिल गया है। इस तरफ वॉलमार्ट है। सुबह नहाए नहीं थे हम, क्योंकि उस वाले अमेरिका की जो आखिरी बॉर्डर टाउन थी ना, उसमें था नहीं प्लेनेट फिटनेस। शायद मेरे को लग रहा है उस बॉर्डर टाउन में 2-4 हज़ार लोग रहते होंगे बस, तो प्लेनेट फिटनेस वालों ने भी खोला नहीं। ये वाला तो 24/7 ओपन है। यहाँ से नहा धो के हम आगे ही चलते हैं, नोवा स्कॉटिया में ही आ गए भाई नहा धो के। अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे नोवा स्कॉटिया की बॉर्डर की तरफ।
नोवा स्कॉटिया की कैपिटल तो वैसे हेलीफैक्स है, पर वो हेलीफैक्स बहुत ही ज्यादा दूर है भाई। उतना दूर हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हमको पता है ऐसा ही छोटा सा टाउन होगा वैसा ही मिलेगा। तो हम बॉर्डर टच करके फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाएंगे और फिर वहां से हम निकल जाएंगे क्यूबेक सिटी। कल निकलेंगे पर। तो भाई सफ़र में आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी लेते हैं। अभी ऐप से ऑर्डर करने लग रहे हैं। मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ कि ऐप से ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, फिर कुछ चीज़ फ्री में मिल जाती है। तो ऐप से ऑर्डर करो, अंदर से पिकअप कर लो या अंदर बैठ के ही खा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कनाडा का जो प्लान है हमारा वो है, जो भाई का ही प्लान मैं फॉलो करता हूँ। चलो मेरा भी मन कर गया कि यूएसए की सारी स्टेट्स विजिट करूँगा और कनाडा की सारी प्रोविंस और टेरिटरीज। तो कनाडा में 10 प्रोविंस है, मैं साइड में नाम लिख देता हूँ, ये सारी 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरीज है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, 3 टेरिटरीज हैं। तो इसमें से जहाँ भी गाड़ी जा सकती है वो विजिट करेंगे, या फिर कभी फ्यूचर में आके अपना प्लेन से विजिट कर लेंगे जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। तो मैं यूकॉन जो कि एक टेरिटरी है विजिट कर चुका हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया जो कि एक प्रोविंस है वो विजिट कर चुका हूँ। अभी मैं अपनी तीसरी प्रोविंस में खड़ा हूँ। सबको प्रोविंस ही मान लेते हैं हम फॉर सेक ऑफ ईजी के लिए। 13 में से तीसरी प्रोविंस में खड़ा हूँ मैं, जो कि है न्यू ब्रंसविक। और अभी हम जाते हैं चौथी प्रोविंस जा रहे हैं हम, जिसका नाम है नोवा स्कॉटिया। तो अभी टिम हॉर्टन से ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कितनी का महंगी कितनी का सस्ती है और फिर आगे चलेंगे। मैंने मंगाई है पम्पकिन वाली कॉफ़ी, जो आपको याद होगा कहाँ मंगाई थी हमने, बॉस्टन में डंकिन डोनट्स पे। भाई ने मंगाई कुछ आइस्ड वाली, ये है $4 की, ये है $4.5 की, लार्ज साइज है ये। अच्छा, खुद अपनी इतनी महंगी पी रहे हो भाई। ओ माय गॉड, कैनेडियन डॉलर में बात होगी अब, यूएस नहीं, मतलब यूएस में तो कम हो जाएगा ये। भाई पम्पकिन वाली मस्त है कॉफी। आपकी कैसी है? आप इनकी बिल्कुल फ्रोजन वाली है भाई, बहुत जबरदस्त कॉफी है, नो डाउट, मजा आ गया भाई। हमारे पर कोई कूपन कोड लगा नहीं, तो टिम हॉर्टन्स पे कुछ अकाउंट सा बनाया, तो उस पर पॉइंट्स से मिलते रहेंगे। अगले 10 दिन में 10 बार तो पी लेंगे, तो उन्हीं पॉइंट्स को आखिरी में यूज करके चला जाऊंगा मैं। भाई वैसे यार कनाडा अमेरिका अपने आप को दोनों बहुत ही अमीर देश बताते हैं कि भाई हमसे अमीर कोई है नहीं, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपनी लाइफ बिताओ, ये सब पूरे सारे इंडियंस भाग रहे हैं। ऐसे हाईवे के पास स्टोर पे रुके थे यार, टॉयलेट बना रखी है, प्लीज़ आस्क रिसेप्शन फॉर चाबी, या फिर कुछ खरीद दो। अरे भाई क्या नंग फकीरी चल रही है यार। इंडिया में कहीं चले जाओ आप, किसी दुकान में चले जाओ यार जहाँ टॉयलेट हो, और वो बंदा मना कर दे आपको। भाई ये बस नाम के अमीर है, वैसे कंजूस देश है बिल्कुल। मैं बस सही बता रहा हूँ भाई, मेरे फेडअप हो गए, इतना तेज सुसु आ रखा है। अब कहीं नहीं हाईवे पे रोक के मैं तो कर दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे इंडिया में करते हैं। भाई देख लो अमेरिका में भी भाई यही मिला। अब मतलब मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारी जगहों का मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ खुला मिलता है। मैकडोनल्ड्स, चिपोटले, जो फास्ट फूड की चेन्स है ना, इनका मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ हम पैसे लेके खोलेंगे। यूरोप में ऐसा है कि भाई हाँ €1 दे दो और कर लो। यहाँ पे क्या है, कुछ खरीदो और तब हम आपको सुसु करने देंगे। भाई मैं तो भाई फेडअप हो गया इस चीज़ से। पता है यहाँ गए हम, लिखा है भाई हम नहीं करने देंगे जब तक आप कुछ खरीदोगे नहीं, या फिर स्टाफ से मांगो चाबी। अब स्टाफ से जाके मांगो, वो कहेंगे खरीदने का रूल है, फिर हम मुँह बना के आ जाएँ। तो सोचो ना भाई, आप ये देश अपने आप को अमीर बोलते हैं, अमीर, और ये हरकत करते हैं ये। भाई अब ये हम देख लो, एक और मल्टीनेशनल चेन है, सर्कल के करके, अमेरिका में सब जगह है। मतलब मल्टीनेशनल का मतलब है कि भाई एक कंट्री में भी बहुत सारे हो ना, इनका खुला हुआ था, अपना जाओ करके आ जाओ। बताओ यार क्या ही है। सर्कल के है ना, पता है क्या था, ये पहले अमेरिकन होता था, टेक्सास में खुला था, अब फिर उसके बाद ये कैनेडियंस ने खरीद लिया था। अच्छा, तो हाँ, सर्कल कनाडा चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया भाई अपना। कहीं ज़्यादा ही तेज आ रखा हो ना, किसी मल्टीनेशनल पे रुकना, बड़े वाले पे, वहाँ आपको खुला मिल जाएगा। आज का दिन बड़ा अजीब सा जा रहा है यार। अभी हम KFC पे बैठे हैं, यहाँ पे देखो वो कैनेडियन बंदी भी खड़ी है। तो हम आए भाई 5 मिनट तक कोई भी रिसेप्शन पे ऑर्डर लेने के लिए नहीं है, और अंदर से इंडियंस की आवाज़ आ रही है, गालियाँ दे रहे हैं फुल। भाई मेरी छुट्टी, तेरी माँ, ये वो, मेरी छुट्टी का ये हो गया, मैंने ज़्यादा घंटे काम कर लिया, ये हो गया। सारे इंडियन अंदर काम करने लग रहे हैं। तो भाई क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे हुआ। मेरा बिल्कुल डालने का मन नहीं था ये वीडियो में ना, पर मेरे को एक चीज़ बड़ी मस्त लगी। उसमें KFC का सर्वे का ऑप्शन आता है एक,
कि ना भाई आप सर्वे में लिख दो। तो मैंने कहा भाई सर्वे में डालो, इनको बोलने का तो कुछ फ़ायदा है नहीं यार, क्योंकि भाई कह रहे ये तो ऐसे कहेंगे भाई खाना है खा वरना जा। मैंने कहा ऐसे तो खैर नहीं बोलेंगे। मैंने कहा चलो आपको उनसे डायरेक्ट नहीं बोलना तो सर्वे में डाल देते हैं हम। तो सर्वे में हमने लिख दिया कि भाई स्टाफ यहाँ का छुट्टियों के ऊपर लड़ रहा था, क्योंकि हमको सारा समझ में आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, वो हिंदी पंजाबी बोल रहे थे तो मेरे को सब समझ में आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। अब इतना तो हमने कान लगा के सुना नहीं, जितना हमको समझ में आया सर्वे में लिख दिया। भाई हमने सर्वे सबमिट ही करा होगा, उसके 5 मिनट बाद ही जो KFC का मालिक होगा इस वाली ब्रांच का, उसने इनको फ़ोन करा और उस बंदे से पंजाबी हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो मालिक ने कहा होगा क्या भाई तुम छुट्टियों पे लड़ रहे थे? तो वहीं से हमको आवाज़ आ रही है, उस बंदे को बोल रहे हैं जो मालिक है या फिर मैनेजर है कि नहीं नहीं हम छुट्टियों पे नहीं लड़ रहे, किसने बताया, नहीं नहीं ये कंप्लेंट गलत है, ऐसे करके कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद जब संटी भाई का ऑर्डर आया, लेने गए हम, तो भाई आपसे क्या बोले भाई हम तो भाग आए। देखो अंदर ही रखे हुए सैंडविच, अभी भी हमने खाए नहीं है, क्योंकि भाई हमको वहाँ पे इतनी शर्म आई ना, फिर क्या बताऊं मैं। मतलब शर्म तो उनको पे ही था। शर्म उनको आनी चाहिए, पर हम मतलब हम इतने शर्मा जाते हैं ना कि हमको आ गई। एक्चुअली मेरे को इसलिए भी हंसी आ रही है कि उन्होंने पूरा वो जैसे भाई इंडिया में नहीं करते कि भाई तूने मेरी कंप्लेंट क्यों कर दी, तो वो सीधा मेरे को बोलने लग गया खाना देते समय। एक तो खाना भी हमारा 20 मिनट में आया, खाना देते समय बोलने लग गया बंदा गया ना भाई आपने कंप्लेंट की है क्या? तो मैं वो सच बोला, मैं बोला हाँ भाई मैंने की है, यहाँ पहले तो 10-15 मिनट हो गए खड़े हुए ऑर्डर देने के लिए, आप लोग अंदर लड़ रहे हो। और अगर हम चिल्लाते नहीं ना हेलो हेलो करके, वो नहीं आता, वो 1 घंटे तक भी नहीं आता बंदा। हाँ, वो बंदे लड़ रहे थे तो मैंने उनको बोल दिया मुंह पे ही, और फिर उसके बाद वो मेरे को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे थे। तो मेरे को ये भी बुरा लगा, उनको मेरे से पूछना भी नहीं चाहिए कि मैंने कंप्लेंट की है। और भाई हम कुछ गलत मतलब वीडियो वगैरह में दिखाते हैं, किसी को बुरा लगता है अपना कमेंट करके वो चला जाता है बंदा, हम बड़ा उसको जाके कहते अबे तूने मेरी वीडियो पे गलत कमेंट कैसे? जिसका जो मन होगा वो करेगा ना। हम लोग ये दिखा रहे हैं कि कौन से उनकी शक्ल है ना कुछ दिखा रहे हैं, बट ये है कि उन्होंने ये भी बहुत बड़ी गलती की कि कस्टमर से पूछे कि आपने हमारी कंप्लेंट कर दी है, और फिर बाद में मतलब बंदों ने ये भी बोला कि सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, और फिर कह रहे कि फ्री में कोई ड्रिंक वगैरह। मैं बोला भाई फ्री में नहीं चाहिए, हमारे सैंडविच दो और हम जा रहे, क्योंकि मेरे को इतना बेकार लग रहा था, वहीं बैठ के खाना था यार। कस्टमर से ना ये पूछना नहीं चाहिए था, उनको पता था हम ही इंडियन है, हमको ही समझ में आएगी ऑब्वियस सी बात है उनकी लैंग्वेज। कोई गोरी खड़ी थी वहाँ पे उसको तो आएगी नहीं, पर उस बंदे को ना ऐसे पूछना नहीं चाहिए भाई तूने करी कंप्लेंट। अब हम वहाँ पे कैसे बैठ के खा ले? हम तो भाई जल्दी से निकल आए। मैंने कहा मगर यार इतनी गाली गलोच रेस्टोरेंट में होके, अगर सोचो कि अगर मेरी फैमिली है, मम्मी वगैरह है, दीदी है, अगर वो बैठे हुए हैं कोई लड़की और वो गालियां दे रहे हैं अंदर, तो भाई फिर तो भाग ही जाएगा बंदा यार, क्यों रुकेगा? हमको शर्म, हम उनको ये भी नहीं कह सकते भाई कि हम लेडीज के साथ है तुम गालियां क्यों दे रहे हो। अभी हमारा कहने का वो ही नहीं है ना, उनको खुद ही समझना चाहिए। वो तो एक लेडी थी, वो थी कैनेडियन थी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी, बट वो भी यही कह रही थी कि क्या हो रहा है, बार बार ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी जब हम लोग खड़े हुए थे। चलो पर इससे पता चलता है आपके साथ कहीं बुरा हो ना तो तुरंत सर्वे में आप डाल दो उस चीज को। ये चीज कनाडा में भाई मेरे को नहीं पता थी, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स हुआ यार, तुरंत मतलब, और सीधा फोन पे बात कर रहा है। पहले हमें लगा शायद हमारी बातें सुन ली है, बट वो फोन पे आया। नहीं फोन पे जब आया मैंने कहा ले भाई सर्वे का आपका एक्शन हो गया, सर्वे डालते तुरंत। हाँ मजा आ गया, ये तो भाई अच्छा हुआ। चलो अब हम खा लेते हैं भाई, हम तो वहां से भाग आए यार, क्योंकि हमको ही शर्म आ गई कि भाई नहीं यार यहाँ तो नहीं खा सकते हम। देख लो यहीं ले आए, अपना खा के भी नहीं आए इस ऑर्डर को। तो चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हम पहुंच चुके हैं नोवा स्कॉटिया, और अब हम कल जाएंगे नोवा स्कॉटिया से सुबह उठते प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स, वो प्रोमिस थोड़ी सी देख के अपना, और वहां से हम निकल जाएंगे कहाँ की तरफ, क्यूबेक सिटी की तरफ। तो कल रात तक हमारा प्लान है कि क्यूबेक सिटी हम पहुंच जाए।